Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक फाइनेंशियल फंक्शन DB फंक्शन को टेकअप करेंगे and this is part number 4. DB refers to declining balance function. आइएगा मूव करते हैं DB फंक्शन के एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे को एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज ऑलरेडी इनपुट करके दे दी गई हैं. कॉस्ट ऑफ द एसेट 50,000 रुपीज. द लाइफ ऑफ द एसेट इज 12 years. सॉल्वेज वैल्यू इज 8,000. मंथ्स के केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पुट अप कर सकूँ. ये नंबर ऑफ मंथ्स 1 month से लेके 12 month कुछ भी हो सकता है. सो आई क्लिक ओवर दिस सेल. आई गो टू डेटा वैलिडेशन. अंडर सेटिंग्स वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स पे क्लिक कर देता हूं. यहां पर सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने ये वैल्यू 1 to 12 यहां पर दे दी. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया, आप एक स्मॉल ट्रायंगल को यहां पर देख सकते हैं. मैं इस सेल को कलर दे देता हूं so that this becomes prominently visible to you. Now I can choose any of the values. मैं किसी भी वैल्यू को यहां पर टेक अप कर सकता हूं. अब स्टूडेंट हम DB फंक्शन की तरफ मूव करते हैं. इसके अंदर हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. मैं इन आर्गुमेंट्स को आपके सामने टेक अप करूंगा और इस जगह के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं. फर्स्ट ईयर के अंदर यहां पर दिया गया है कि नंबर ऑफ मंथ्स इज 5. दिस इज इक्वल्स टू DB फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट. दिस इज द कॉस्ट. क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा इन ऑर्डर टू गेट डेप्रिसिएशन फॉर अदर नंबर ऑफ ईयर्स, तो मैं यहां पर इन सभी को F4 प्रेस करके लॉक करता हुआ चलूंगा. कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज सॉल्वेज वैल्यू. I press F4, comma. The third argument is life. Again I press F4, comma. The next argument is period. Period here is first year. Next year ये second हो जाएगा, फिर ये third हो जाएगा. It means कि ये तो change होना है. जब ये change होना है तो हम इसके reference को relative reference के अंदर ही रहने देंगे. Comma. The next argument is month. Month के केस के अंदर मैं इस आर्गुमेंट को पास कर रहा हूं which is given to us in cell number B6. I press F4 to lock it. I close parenthesis. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास फर्स्ट ईयर के अंदर 5 महीने का डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया 2,958 रुपीज 33 पैसा. लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पर आप एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. ये 5th आर्गुमेंट मंथ का ये ऑप्शनल है. अगर आप मंथ का आर्गुमेंट नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट DB फंक्शन पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको देता है. मैं ये बात आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. द 5th आर्गुमेंट इज नंबर ऑफ मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर. दिस आर्गुमेंट इज ऑप्शनल. क्योंकि स्ट्रेट ब्रैकेट हैं तो इससे भी पता चल जाता है कि ये ऑप्शनल है. When this argument is left out, the function uses 12 month as a default. अगर हम ये 5 महीने वाला आर्गुमेंट नहीं देंगे तो DB फंक्शन पूरे साल का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देगा. इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना है. इन नंबर ऑफ केसेस द असेट्स आर नॉट परचेज डिलीवर्ड और इंस्टॉल्ड ऑन 1st January. ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारी की सारी कंपनी की असेट्स 1st January को ही परचेज कर ली जाए या कंपनी को डिलीवर की जाए या कंपनी ने 1st January को मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया है. DB फंक्शन टेक्स केयर ऑफ दिस फैक्ट.
डीबी फंक्शन इस बात को ध्यान में रखता है। अब मैं आपके सामने कुछ और वाइटल चीज़ें ले रहा हूँ। फॉर द फिफ्थ आर्गुमेंट ऑफ दिस फंक्शन ए वैल्यू ऑफ 3, अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 3 होती, for the fifth argument of this function, a value of 3 means that the depreciation starts from the month October, then November and then December. कंपनीज के केस के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर को होगा, तो इसके लिए अगर हमें यहाँ पर 3 दिया गया है तो इसका मतलब हमारे पास ये असेट अक्टूबर के महीने के अंदर आई और हमने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया है। अगर इसकी जगह मुझे यहाँ पर वैल्यू दी गई होती 10, सो यहाँ पर इस 10 का क्या मीनिंग होता? ए वैल्यू ऑफ 10 मीन्स दैट द डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च एंड इट गोज अप टू दिसंबर। मार्च के महीने से हम डेप्रिसिएशन को लगाना शुरू करेंगे और ये दिसंबर तक जाएगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 मंथ्स हो जाते हैं। हमने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के अंदर 5 लिया था, अब मैं इसी 5 को यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ए वैल्यू ऑफ 5 मीन्स दैट द डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त एंड गोज अप टू दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 5 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट, हम इस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन को फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देते हैं। एक बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, डीबी के फंक्शन ने पहली बारी तो 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाला और उसके बाद ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहा है। हमने असेट की लाइफ बताई थी 12 ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमने सिर्फ 5 महीने ही यूज़ किया। इट मीन्स 12 साल तक का अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट की अभी यूजफुल लाइफ ख़त्म नहीं हुई। अभी ये असेट 7 मंथ्स तक और यूज़ की जा सकती है, तो इट मीन्स 13th ईयर को भी मुझे कवर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट, ताकि हम प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ के अंदर उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को भी ले सकें। सो मैं यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। प्लीज नोट दैट द वैल्यू ऑफ द असेट इज 12 ईयर्स, बट हियर द फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर 13 ईयर्स। मैं इस फॉर्मूले को 13 साल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इंक्लूडिंग 13 ईयर इज नेसेसरी बिकॉज द फर्स्ट ईयर इज ओनली फॉर 5 मंथ्स। पहले वाला तो ये सिर्फ 5 महीने का था, अभी प्रोडक्ट की लाइफ 12 साल है, तो ये 12 साल के अंदर इसकी लाइफ टोटली एग्जॉस्ट नहीं हुई। ये 13वें साल के अंदर भी अभी 7 महीने ये असेट वर्क करेगी। द रिमेनिंग 7 months must spill over to extra year. This makes the life of the asset completed its 12th year in the 13th year. 12 साल की लाइफ 13th ईयर के अंदर जाके कंप्लीट होगी। सो इट मीन्स मैं यहाँ पर 12 साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकालूंगा, बल्कि 13 साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा और इस जगह के ऊपर मैं टोटल कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू सम। अब ये मैं कंप्लीट सम की रेंज को ले रहा हूँ एंड इट गोज फ्रॉम 1 to 13 ईयर को भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा 50,000 रुपये की हमारी एसेट थी, सॉल्वेज वैल्यू 8,000 है, तो ये दी एसेट की जो कॉस्ट हमने डेप्रिशिएट करनी है दैट इज 42,000। डीबी फंक्शन ने ये 42,000 अप्रॉक्सीमेटली रिकवर कर लिया। स्टूडेंट ध्यान देंगे, डीबी फंक्शन के अंदर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। वो बहुत ही रेयर केस होगा जहाँ पर कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सॉल्वेज वैल्यू के इक्वलेंट डेप्रिसिएशन आ जाए, लेकिन यहाँ पर जितना डेप्रिसिएशन आया है उसके अंदर लगभग 4 रुपये का ही डिफरेंस है, विच इज़ वेरी मच नॉमिनल। सो जब भी अब आप डीबी फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उस केस के अंदर आप देखिएगा, अगर आप पहले 5 महीने का डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो आप एंड में 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और लेंगे। अगर पहले 4 महीने का डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो आप एंड में 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और लेंगे, तब ही आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंटरप्रिटेशन से
आपको डीबी फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत मदद मिलेगी। इन लाइंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन लाइंस को अंडरस्टैंड करके ही इस पर्टिकुलर फंक्शन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आई होप नाउ द थिंग्स विल बिकम easy for you. Thank you very much.